प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारे 18 से लेकर के 20 तक सवाल को हल करेंगे। ये हमारे समांतर श्रेणी का अंतिम सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 17 तक के सवालों को हल किए थे। यदि आप लोग उस सेशन को नहीं देखा है तो आप लोग उस सेशन को देख करके आइए। यदि अगर आप हमारे माई मैथ क्लासेस पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन को देख सकें। चलते हम लोग अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन 18 पे। इसमें कह रखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं जो हमारी 0.5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जिसमें आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। ये हमारा सर्पिल दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, सर्पिल दिया हुआ है। इसमें अगर हम ये कहें कि जो हमारे पहली त्रिज्या है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी अगर पहली त्रिज्या है तो हम उसको लिख सकते हैं R1। R1 कितनी है हमारे पास, 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी R2 कितनी है, अगर हम R2 लिखना चाहें तो 1.0 सेंटीमीटर है। अगर हम इसी प्रकार R3 लिखना चाहें तो R3 भी हमारी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम R4 लिखना चाहें तो हमारे पास कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। ऐसे करके हमें कितने सर्पिल में अर्धवृत्त बनाए गए हैं, 13। तो अगर हम इनको क्रम से लिखना चाहें, एपी में लिखना चाहें तो ध्यान से देखिए। अगर हम इनको एपी में लिखें, एपी में लिखना चाहें तो एपी में लिखेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम इसको एपी में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R1, R2, R3 डॉट 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 करके हमारे पास आ जाएंगे R13 तक। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें, R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो हमारे पास है 0.5। R2 कितना हमारे पास, 1.0। R3 कितना हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारे पास R13 तक हम निकाल सकते हैं। तो R13 भी कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये हमें R दिया रहेगा। अगर हमें इनको हल भी करना है तो अगर ये एपी में है तो हम इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं कि ए का मान प्रथम पद कितना है और अंतिम पद कितना है, ये हमें दे रखे। तो अगर हम प्रथम पद निकालेंगे तो ए बराबर हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है एल, अंतिम पद कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें एन भी दे रखा है, 13 अर्धवृत्त बन रहे थे तो 13 दिए हैं। इसके बाद हमें डी दिया है, डी कितना है, 1.0 से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ देखें कि एक अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का लंबाई क्या होती है, तो हमें पता है कि वृत्त जो होता है, अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त जो हमारे पास होता है, वृत्त का परिमाप कहो या फिर हम उसको परिधि कह सकते हैं, वही हमारी लंबाई के बराबर होती है, जिसका हमें सूत्र होता है 2πr। अगर हम अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त की बात करते हैं तो अर्धवृत्त हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की लंबाई क्या आ जाएगी, तो अर्धवृत्त की लंबाई आ जाएगी हमारे पास πr, इसका आधा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक अर्धवृत्त की लंबाई πr है तो ऐसे करके हमारे पास कितने अर्धवृत्त थे, 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई R1, पाई R2, पाई R3, ऐसे डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं पाई R13 तक। तो ये हमारी समांतर श्रेणी में बनी। अगर हमें यहाँ लिखना है पाई R1 कितना है, 0.5 था, पाई R2 कितना है,
1.0 था, पाई R3 कितना है 1.5 था। ऐसे करके हम लिखना चाहते हैं डॉट डॉट करके पाई गुणे 6.5 था। अगर हम इसमें लिखें, अगर हम पाई यहाँ पर देखें तो ये हमारे समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए है। तो अगर हम यहाँ लिखें एस एन बराबर हमारे पास होता सूत्र n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। हमें एल पता है कितना एल है और ए भी पता है, तो हम यहाँ जो हमारे एस एन है S13 बराबर पाई की वैल्यू का गुणा कराएंगे, गुणे एन कितने हमारे पास 13/2 और ए कितना हमारे पास 0.5 प्लस एल कितना है 6.5। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणे 13/2 और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 7.0, जिसको हम 7 लिख सकते हैं। अगर हम इनको काटेंगे तो 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7, अगर ये 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा 11 बार। अगर हम इसका गुणा कराएंगे 11 का और 13 के साथ गुणा कराएंगे तो 13 का नाम 13 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 14। ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, हमारी इतनी लंबाई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा जो एक प्रश्न दिया हुआ है 219वां है। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठों से अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए कि आकृति ये भी 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति कितने लट्ठे हैं। हमें अलग अलग इन पंक्तियों में पूछा है, लेकिन हमें ये पता है कि इन लट्ठों का सभी का गिनती करके दिया, तो इसका मतलब हमें योग पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस एन बराबर जो हमें दिया हुआ है, एस एन बराबर कितना दिया है 200 दिया है। अगर हमें कहें कि सबसे निचली वाली ये जो नीचे वाली सबसे यहाँ लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें तो सबसे नीचे वाली पंक्ति, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20 हैं। अगर हम उससे अगली वाली पंक्ति में देखें, अगली वाली पंक्ति में अगर हम अगली वाली पंक्ति में देखते हैं, अगली वाली पंक्ति में देखते हैं तो अगली वाली पंक्ति में कितनी है, तो अगली वाली पंक्ति में हमारे हैं 19। ऐसे करके हमारे क्रम दिए रखे, इसमें साफ साफ लिखा है कि पहले 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, फिर इससे 18, ऐसे करके हमें दे रखा। तो अगर हम इनका क्रम बनाना चाहें तो ध्यान से देखिए, अगर हम इनको एपी में लिखना चाहें तो अगर हम इनको समांतर श्रेणी में लिखेंगे, समांतर श्रेणी में तो हमारे पास पहले लट्ठे 20 हैं, फिर इसके बाद 19 हुए, फिर इसके बाद 18 हैं, फिर इसके बाद 17 होंगे। ऐसे करके हमें कहाँ तक चलना है पता नहीं, हमें एन तक रखना है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, किसकी है, ए का मान पता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास ए बराबर दे रखा है 20, डी बराबर अगर हम ध्यान से देखें तो डी बराबर अगर 19 से हम 20 घटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -1। अगर हम एसिन देखें तो हमारे पास एसिन दे रखा है, एसिन बराबर हमें दे रखा है 200। हमें सबसे पहले एन निकालना, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो समांतर पदों का योगफल एसिन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसिन हमारे पास कितना दिया 200, तो हम 200 लिखेंगे बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a कितना दिया है, ए हमारा 20 दिया है, प्लस n हमें नहीं दिया n-1 और d कितना दिया, d माइनस का 1 दिया है। हल करेंगे 200 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 20 का 2 में गुणा करेंगे 40 प्लस इसका n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n, ये हो जाएगा प्लस का 1
अगर हम इनको हल करेंगे तो 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर n, ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस का अंदर माइनस गुणा कराएंगे माइनस का n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 400 बराबर ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ 1 जोड़ेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 41 माइनस का n। अगर इनको सही से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 400 बराबर 41 n माइनस का n स्क्वायर। ये माइनस से प्लस बनाने के लिए इनको सबको उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये जब माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस से n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस से 41 n हो जाएगा और ये हमारे पास रहेंगे प्लस से 400 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। अब हम ये हमारे पास बन गया दो घात समीकरण। अब हम क्या करते हैं, 400 के ऐसे खंड करेंगे कि जिसको हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए, 41 प्राप्त हो जाए। तो हम 400 के क्या करते हैं, खंड करते हैं। अगर हम 400 के यहाँ खंड करते हैं तो हमारे पास जोड़ने पर कितना आना चाहिए, अगर हम इसको 400 खंड करेंगे तो आप लोग 400 खंड करिएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ लिखते हैं 25 प्लस 16। अगर हम 25 का 16 में गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400, और अगर 25 में 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 41 प्लस का 400 n बराबर 0। n स्क्वायर माइनस का 25 का n में गुणा करेंगे 25 n हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 16 n हो जाएंगे और प्लस का हमारे पास हो जाएंगे 400 बराबर 0। 4 खंड हो गए, 2 खंड बना करके हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें n कॉमन लेंगे तो हमारे पास n ब्रैकेट के अंदर n माइनस का 25 हो जाएगा। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे 16, तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस का 25 बराबर 0। ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, n माइनस का 25 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा n माइनस का 16 बराबर 0। अगर हम इनको लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, n माइनस का 25 अगर हम लिख रहे हैं किसके बराबर 0 के, तो n बराबर आ जाएगा एक वैल्यू 25। दूसरी वैल्यू n माइनस का अगर हम 16 के बराबर लिख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 16। हमारे पास दो वैल्यू आई प्लस की, लेकिन हमें पहली पंक्ति के लिए निकालना है। अगर हम पहली पंक्ति के लिए निकालते हैं तो इनकी संख्याओं को हम क्रम में रखेंगे कि n जो हमारा d रहेगा वो हमें निकालने के लिए पता चल जाए कि हमारी पहली पंक्ति कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पर पहली पंक्ति निकालनी है तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र ए एन बराबर अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी लिखेंगे। अगर ये पद लिखते हैं तो अगर ये हमारे पास आते हैं, अगर हम इनको क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर a बराबर जो लिखेंगे, जो a कितना आएगा a तो हमें पता नहीं है और an हमें भी निकालना है। अगर हम इसके निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, जो n दिया हुआ है ए एन कितना है, हम 25 रख रहे हैं पहले, तो यहाँ a प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे 25 माइनस का 1 और ये d कितना हमारे पास माइनस का 1, तो a 25 बराबर a प्लस ये कितना आ जाएगा 24 का गुणा अगर हम माइनस से कराते हैं तो a 25 जब हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस का 24, जो कि अगर हम a हमें पता नहीं है तो अगर हम a की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 24 ही आएगा, जो कि हम 25 संभव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस पंक्ति में जो 25 है वो संभव नहीं हो सकता। अगर हम 16 रख के चेक करते हैं तो 16 रखने पर कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं 16, अगर हम n बराबर क्या रखते हैं 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी की जगह पर माइनस 1 रखेंगे तो a 16 कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 16 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, इसका -1 से करेंगे तो a जो 16 है अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस माइनस गुणा करेंगे 15। तो अगर हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो a की वैल्यू अगर हम 20 रख रहे हैं और 20 से 15 घटा रहे हैं तो हमारे पास जो पहली पंक्ति है कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 20 क्यों रखें हम,
क्योंकि हमारी जो पंक्तियां हैं वो केवल ए की वैल्यू 20 ही दी है, तो प्रथम पद को हमने 20 ही माना था। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ प्रथम पद देखें तो हमने प्रथम पद को क्या माना था, 20। ये जो हमारे प्रथम पद हैं 20, अगर हम यहाँ 20 रख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 20 रखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर 20 रख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम 20 रखेंगे तो ए जो 25 है वो कैसे आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। तो इसलिए माइनस से संभव नहीं है। तो इसलिए हमारी जो पंक्तियाँ हैं वो कुल पंक्तियाँ हो जाएंगी 16। और अगर हमसे पहली पंक्ति पूछ रहा है तो पहली पंक्ति हमारी हो जाएगी, पहली पंक्ति हो जाएगी हमारी जितनी हमारी हैं 5। ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 20 है जो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा को 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़ करके बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठा करके वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला जो आलू है, अगर हम पहले आलू की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, जो पहला आलू है, पहला आलू जो है, पहला आलू की दूरी कितनी है, पहला आलू की दूरी कितनी है, तो जो दूरी है वो कितनी हमारी 5 है। अब ध्यान से देखिए, ये जो आकृति बनी हुई है, अगर हम दूसरे आलू को लेकर जाएंगे तो पहले 3 दूरी तय करेंगे, पहले जाएंगे भी और वापस फिर आएंगे, तो हम 2 गुना काम कर रहे हैं इसमें। तो हम ये करेंगे कि अगर हम दूसरे आलू की दूरी देखें, यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं दूसरे आलू की दूरी देखें, दूसरे आलू की दूरी देखें तो दूसरे आलू की दूरी भी कितनी है, तो दूसरे आलू की दूरी है 5 + 3, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 8। ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर है। ऐसे करके तीसरे आलू में भी जाएगा। तो अगर हम इनको सही से लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो अगर कोई व्यक्ति पहले आलू को क्या करता है, पहले जाता है 5 मीटर जाएगा फिर वापस आएगा, तो अगर वापस आ रहा है तो इसमें हम जाने में और आने में 2 बार वो काम करेगा। इसी तरीके दूसरी दूरी भी उठाया, जाने में और आने में वापस ऐसे 2 बार काम करेगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरी दूरी की निकालते तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर आएगा वापस, ऐसे करके वो लगातार चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे जो कहाँ तक दिए हैं, कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए। कितने आलू हैं हमारे पास, 10। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, 10वें आलू तक जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 10वां आलू है तो हम लोग 10वें आलू तक के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर 10वें आलू के लिए निकालेंगे तो 10वें आलू के लिए हमारे पास आ जाएगा जो 63 है, उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। अब ये 63 कैसे आया, इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो आलू लेने की बार बार दूरियां हैं उनको उठाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे करके वो 10 बार तक लगातार ऐसा करता रहेगा। या फिर इसको अंतिम दूरी को हम लोग नहीं मानते। हमें यहाँ दिया क्या क्या है उस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हम इनको सही से लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, 16, 22, ऐसे करके डॉट 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 करके जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास कितना दिया है 10, और डी बराबर हमारे पास कितना दिया है 16 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी का सार्वंतर अर्थात 6 हो जाएंगे। हमें एन पता है, एन कितने दिए हुए हैं, एन हमें दिए 10 आलू दिए। हमें निकालना क्या है एस एन। तो
एस एन हम लोग निकाल लेते हैं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 10 प्लस n कितने दिए हैं, n हमारे पास 10 माइनस का 1 इंटू डी कितना दिया है 6। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S10 बराबर, इसको जब काटेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 20 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 6। S10 बराबर 5, 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 54। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा S10 5 ब्रैकेट के अंदर, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 74। अगर हम इनका गुणा कराते हैं 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37। मतलब इतने मीटर की हमारी दूरी तय करेगा कौन, जो आलू ले जा रहा है और वापस ला रहा है। ये हमारे एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन थे। आज ये हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी में ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक कीजिए और हमारे चैनल माय मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।